हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शेष किरण, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूँ और मैं रिश्तों में 12 साल से काम कर रही हूँ, जहाँ पे लोगों की मैं हेल्प करती हूँ उनके रिलेशनशिप इश्यूज होने पर, या जिनके रिश्ते किसी कारण से ख़राब हो गए हैं, किसी का रिश्ता टूट गया है, किसी का डिवोर्स हो गया है, कोई सेपरेट है। तो उन सारे रिश्तों में लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ सो दैट वो अपनी ज़िंदगी को बढ़िया जी सके। जिनका रिश्ता टूट गया है वो भी एक बेटर जीवन जी पाए, और जिनका रिश्ता टूटे ना, उसको बचाने के लिए भी उनकी हेल्प करके उन्हें एक अच्छा डायरेक्शन दिया जा सके। कई मेरे जो एक्सपीरियंस हुए हैं इसके अंदर, मैं आपको 21वीं सदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों इतने रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों रिश्तों में बॉन्ड में इतनी दिक्कत आ रही है। पहले हम इतना नहीं सुनते थे कि रिश्ते टूट रहे हैं, आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया है। हम इसका फर्क समझते हैं। पहले हम जहाँ 19वीं सदी में 20वीं सदी में थे, वहाँ पे हमारे पास एक जॉइंट फैमिली थी। लेकिन अभी इस 21वीं सदी में अब हम सभी धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, और एक समय के बाद में न्यूक्लियर से भी न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स से भी बच्चे दूर जा रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए, कभी किसी की कोई जॉब के लिए। तो धीरे धीरे लोग अकेले होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि सुख या दुख में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि वो एक इंसान, वो गांव या तो अपने पार्टनर में ढूंढ रहा है, जिसके कारण उनका रिलेशन में ओवर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ने से उनके रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी एक इंसान पूरा गांव प्रोवाइड नहीं करा सकता है। धीरे 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 लोग लोनली होते जा रहे हैं, एकांत में चले जा रहे हैं, और इस तरीके से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। एक और रीजन जो मैंने समझा है अभी तक, ये हमारे भारत की पहली लड़कियों की जनरेशन है जो घर से बाहर निकल रही है। किसी किसी जगह पे दूसरी हो सकती है, पर ज्यादातर घर में फर्स्ट जनरेशन गर्ल्स की है जो एजुकेट हो रही है, जो घर से बाहर निकल रही है। तो धीरे धीरे लड़कियों की भी जो इंडिपेंडेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। उनका भी बोलना कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि काम करने के साथ साथ जो घर के काम है उसमें उसमें उनको भी हेल्पर चाहिए। और जो उनकी मदर इन लॉ होती है, जो उनकी फैमिली होती है, उनके कल्चर कस्टम वो सारे पुराने ही फॉलो हो रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जाता है, और रिश्ते और अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे खराब हो रही है। इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि रिश्ते अभी इस 21st सेंचुरी में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर एक लड़की है तो शादी में जाने से पहले ही चीज़ों को क्लियर करें, परिवार से बात करें। अगर वो वर्किंग है तो, और अगर वो हाउसवाइफ है तो ज़्यादा फेमिनिज्म पे फोकस ना करें, क्योंकि फेमिनिज्म की अगर आप बात करते हैं तो आप काफ़ी रिश्ते खो देते हैं इस चक्कर में। फेमिनिज्म क्या है इस पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जरूर किसी दिन, सो दैट आप रियल फेमिनिज्म को भी समझ पाए। वो फेमिनिज्म आपकी जिंदगी खराब ना करे, इस चक्कर में ज्यादा ना पड़े। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओवरऑल मेरा आपसे ये कहना है कि इस 21वीं सदी में रिश्ते काफी खराब हो रहे हैं। उन्हें बचाया जा सकता है थ्रू काउंसलिंग, थ्रू प्री मैरिज काउंसलिंग। किसी भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी हो आपकी, ये सारी चीजें आपके एक रिश्ते को बहुत अच्छा बॉन्ड दे सकती हैं, और आपके जीवन को काफी आसान बना सकती हैं। आप थोड़ा सा जीवन को गहराई से समझें। एक और चीज मैं जो कहने जा रही हूँ वो ये है, रिश्ते खराब होने के अंदर एक और रीजन। पहले क्या होता था कि हर घर का मुखिया एक मेल होता था, जो कि तय करता था कि घर के अंदर क्या होगा। वो ही कमा के लाते थे, सारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो उस हिसाब से जो मेन इंसान का जो डिसीजन था वो सबके लिए माननीय होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, और उसकी अपनी एक फ्रीडम है। तो इसलिए हर इंसान के अपने राइट्स हो गए हैं, तो सभी अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री है। अभी होता है हम डिस्कस जरूर एक दूसरे से कर लेते हैं, पर फिर भी स्वतंत्र है। इसलिए भी रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा ध्यान मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का जाए, और स्लोली स्लोली
उन सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगी जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपके रिलेशन, आपकी खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़े, सो दैट आपकी लाइफ पीसफुल और हैप्पी हो पाए। थैंक यू।